मित्रों, आप मुझे बताइए कि क्या आप उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रुक सकते हैं, जो इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझता, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, आपकी जो बातें हैं, जो आपकी लाइफ़स्टाइल की जो चीज़ें हैं, उनको नहीं समझता, जो आपके ओपिनियंस हैं, जो आपके सजेशंस हैं, वो उनको नहीं समझना चाहता। क्या ऐसे शख्स के साथ, जो ना आपको समझता है, ना आपको समझने का प्रयास करता है, ना आपको वैल्यू करता है, ना आपको सपोर्ट करता है, क्या आप ऐसे इंसान के साथ एक लंबे समय तक रहना पसंद करेंगे? और अगर नहीं करेंगे, तो मित्रों फिर हम ये चीज़ उस संबंध में, उस रिलेशनशिप के दौरान क्यों भूल जाते हैं, जब यही चीज़ हमारे उस संबंध में मिस आउट होने लगती है या फिर सैचुरेट हो जाती है, फेड हो जाती है। जब एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, तो निश्चित ही स्टार्टिंग के फेज में हमें सपोर्ट भी किया जाता है, हमें समझा भी जाता है, फीलिंग्स को भी वैल्यूज दी जाती है, सब कुछ। लेकिन धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब प्यार के साथ साथ हमारी फीलिंग्स और गहरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति को और गहरे तरीके से इजीली अब हमें समझ जाना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को हमें वैल्यूज करनी चाहिए। लेकिन सडनली वो इंसान इसके अपोजिट जब करने लगता है, हमको समझने का प्रयास नहीं करता, हमारी बात ही नहीं समझता, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता, हमारे इमोशंस को नहीं समझता, और वो हमें वैल्यूज भी देना बहुत कम कर देता है, तो ये सब देखने के बावजूद भी हम क्यों अपनी इतनी बड़ी मजबूरी बना लेते हैं कि ये शख्स को हम छोड़ नहीं सकते? क्या उस इंसान को छोड़ना आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि आप जीवन में उसके सिवा आप जीवन अपना जी ही नहीं सकते? क्या आप अपने जीवन में एकमात्र वजह जीवन की वही मान चुके हैं? क्या अपने जीवन के जो सबसे कीमती चीज है, जो आपके जीवन में एक सबसे बड़ी चीज, जो एकमात्र चीज है आनंद की, क्या वो शख्स बन चुका है? और अगर वो बन चुका है, तो वो कैसा वो प्रेम है कि जिसमें आपके आनंद का स्रोत, आनंद का केंद्र, आपके जीवन में हैप्पीनेस का सोर्स तो वो इंसान बन चुका है। आप उससे इतना अटैच हो चुके हो, उसको अपने इतने करीब आपने मान लिया है। लेकिन जब इतना मानकर के भी वो कैसा प्रेम, कैसा रिश्ता, जहां पर वो इंसान ना आपकी फीलिंग्स को समझता है, ना आपको समझने का प्रयास करता है, ना आपके वो सपोर्ट करता है, ना आपको गाइड करता है, ना आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, और उसके बावजूद ना वो आपको एक सही वैल्यू जो अपने पार्टनर को देनी चाहिए, वो शख्स वो भी नहीं देता। और उसके बावजूद इसके अपोजिट जो हमें मिलता है, वो शायद एक दोस्त के साथ जो उसका दुश्मन कर रहा होता है, या फिर एक इंसान के साथ जो उसका दुश्मन कर रहा होता है ना, जो इंसान उससे नफरत करता है, जो वो चीज़ें होती हैं, वो शख्स वही चीज़ों को करना शुरू कर देता है। वो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, वो हमें प्रायोरिटी देना बंद कर देता है, वो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स को एक वैल्यू ही नहीं देता, उसको एक सही रेपुटेशन, एक सही एक सही डायरेक्शन नहीं देता, वो उस चीज़ को समझना नहीं चाहता, हमसे आर्ग्यूज करने लगता है। इसी दौरान हमारे कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, और सडनली हमें रियलाइज़ होता है कि पिछले कुछ टाइम में ऐसी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या इतनी ज़्यादा मजबूरी बना लेना किसी के साथ रहने से कि अब उसके सिवा हम नहीं बढ़ सकते? क्यों? जिस इंसान को आपके फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे इंसान के साथ जहां तक आपने अभी समय जिया है, वो तो बहुत हो सकता है कम हो, लेकिन सोचिए पूरी जिंदगी भर अगर उसका ऐसा ही चलता रहा, तो उस शख्स के साथ, उस इंसान के साथ, क्या आप पूरी जिंदगी, क्या पूरे अपनी अंतिम सांस तक ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहते हैं? क्या आप अपनी ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते, तो मित्रों प्लीज ऐसे इंसान के साथ, ऐसे शख्स के साथ, ठीक है, आप अपना एफर्ट्स कीजिए, सारी चीज़ कीजिए, पहले मनाइए, उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करिए, सारे एफर्ट्स कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी एट द एंड आपको लगता है वो इंसान शायद अब समझना ही नहीं चाहता, हमारे इमोशंस को नहीं समझ रहा, हमें नहीं समझ रहा, हमारे को जो हम करना चाहते हैं उसको सही वैल्यूज़ नहीं दे रहा, उस पर अपना सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसमें हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमारे डिसीजन पर हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमें रेस्ट्रिक्शंस दे रहा है। तो अगर ये चीज़ बहुत बढ़ रही है, तो शायद अब आपको उस इंसान के साथ थोड़ा थोड़ा करके दूरी बना लेनी चाहिए।
क्योंकि एक अच्छा और मधुर और मजबूत रिश्ता वही होता है जो शख्स आपकी परिस्थितियों के आधार पर आपको समझने लगता है, जो आपकी परिस्थितियों के आधार पर आपके हाव-भाव, आपके आपके एक्शन से ही आपकी जो चीज़ें हैं उसको समझने लगता है, जो आपके इमोशंस को समझता है, फीलिंग्स को समझता है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या चीज़ है उसमें आपको गाइड करता है। ऐसे शख्स के साथ ही आप अपना जीवन बिताना अच्छा भी समझेंगे और उसके साथ हमेशा रहना भी चाहेंगे।